बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मबहसुस्सानी फ़ी हज़्फ़िल मुस्नद इलैहि। इल्म मानी के अबवाब में से बाब सालिस अहवाल मुस्नद इलैह के बारे में था। तो मुस्नद इलैह के 6 हालात बयान करने का वादा किया था। उनमें से पहली हालत तो ख़त्म हो गई, मुस्नद इलैह का ज़िक्र करना। मुस्नद इलैह कहाँ कहाँ पे ज़िक्र होना चाहिए और होना बेहतर है, ये तो गुज़श्ता बहस में बता दिया। दूसरी गुफ्तगू मबहस सानी मुस्नद इलैह हज़्फ़ करने के बारे में है। मुस्नद इलैह के हालात में से दूसरी हालत क्या है? मुस्नद इलैह को हज़्फ़ करना। तो हज़्फ़ करना खिलाफ असल है। गुज़श्ता बहस में कहा असल कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए? मुस्नद इलैह ज़िक्र होना चाहिए, क्योंकि कलाम में कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो उससे कोई मतलब समझाना मकसद है। अगर खामखा हज़्फ़ कर ले तो सुनने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए ज़िक्र करना असल के मुताबिक है, तो उसके ख़िलाफ़ हज़्फ़ करना कानून के ख़िलाफ़ होगा। तो मुस्नद इलैह हज़्फ़ करना खिलाफ़ कानून है या खिलाफ़ असल है, तो उसके लिए कोई वजह चाहिए। तो मुस्नद इलैह हज़्फ़ करने की कोई वजह हो, कोई दलील होनी चाहिए। तो साहब किताब कह रहे हैं कि मुस्नद इलैह हज़्फ़ करने के लिए करीना होना ज़रूरी है। करीना 2 किस्म है, या करीना हालिया है या करीना मकालिया है। करीने के साथ साथ हज़्फ़ करने में इख्तिसार का फ़ायदा होना चाहिए और बलागत के नुकात में से कोई नुक्ता भी होना चाहिए। हज़्फ़ करने में एक तो कलाम मुख्तसर हो जाएगा, कलाम लंबा करने से मुख्तसर करना अच्छा है ना, इख्तिसार बेहतर है। और उसके साथ साथ हज़्फ़ करने में इल्म बलागत और फसाहत का कोई नुक्ता पोशीदा होना चाहिए। तो पहले फरमाते हैं हज़्फ़ करने की 2 किस्म है। एक हज़्फ़ करना मुस्नद इलैह को हज़्फ़ करना ऐसी सूरत में है जो एराब के शक्ल में ज़ाहिर होता है। मुस्नद इलैह महज़ूफ़ है अम्मा उसका असर ज़ाहिर हो रहा है एराब की शक्ल में। जैसा कि मिसाल दिया आहलन व साहलन कहते हैं। अरब वाले कोई नायब आ जाए तो उसको खुशामदीद कहते हैं ना। उर्दू में फ़ारसी में खुशामदीद कहते हैं, इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। अरब वाले क्या कहते हैं? आहलन व साहलन कहते हैं। आहलन व साहलन, जो मेहमान आ जाता है, आपका जो दोस्त आता है, तो बस आहलन व साहलन हालत नस्बी में है और इसका फ़ेल तक़दीर में है। असल में जिअता आहलन व नज़लता मकानन साहलन, यानी आप ऐसी जगह पर आया जो आपके लिए सहूलत है। साहल माने सहूलत और आसानी की जगह पर आप आ गए हैं और आप आने के अहल हो। एक जुमला इस तरह नहीं है सब, अतैता कौमन अहलन व अतैता कौमन अतैता मकानन अहलन, इस तरह होना चाहिए। मकानन अहलन, यानी आप ऐसी जगह पर आए जो आपके अहल है, यानी आपके काबिल जगह पर आया, यानी आप बुरी जगह पर नहीं आया बल्कि सही जगह पर आया। मेरे पास आए हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो खुश आमदीद, आपके आने पर हमें खुशी हो गई और आप अच्छी जगह पर आए हैं, आपको सहूलत मिलेगी। तो जुमले का मतलब ये है। बस आहलन व साहलन में फ़ेल हज़्फ़ हो गया और इस फ़ेल हज़्फ़ होना आहलन व साहलन के नस्ब से पता चलता है। तो साहब किताब कह रहे कि इस सूरत में कोई बलागत का नुक्ता नहीं है, फ़कत करीने की वजह से मुस्नद इलैह को हज़्फ़ किया है, बल्कि जुमला हज़्फ़ हो गया। मुस्नद इलैह दोनों हज़्फ़ हो गया है और आहलन व साहलन मफ़ूल है, मफ़ूल को ज़ाहिर किया है। हज़्फ़ करने का पहला तरीक़ा यह हुआ कि एराब के ज़रिए से महज़ूफ़ ज़ाहिर होता है, पता चलता है, यानी फ़ौरन पता चलता है कोई चीज़ महज़ूफ़ है। दूसरी सूरत यह है कि महज़ूफ़ ज़ाहिर नहीं हो रहा है, हज़्फ़ तो हो गया मुस्नद इलैह, अम्मा आम हालत में वो महज़ूफ़ क्या चीज़ है पता नहीं चलता है। जब इंसान गौर करे, कलाम के माना में जब गौर फ़िक्र करे तो पता चलता है। इब्तिदाई नज़र में कुछ समझ में नहीं आता है और कलाम में एराब भी नहीं है जिस एराब की वजह से आप पता लगा सके महज़ूफ़ क्या है, बल्कि माना में गौर करने की ज़रूरत है। जब माना में गौर करे तो वो महज़ूफ़ पता चलेगा, महज़ूफ़ होना पता चल जाता है। ये दूसरी सूरत है। और कहते हैं कि ऐसी सूरत में
करीने के साथ साथ बलागत का कोई ख़ास नुक्ता भी पोशीदा होना चाहिए। अगर यहाँ पे महजूफ को ज़ाहिर करे तो वो बलागत का जो नुक्ता है वो ज़ाय हो जाएगा, यानी कलाम की खूबसूरती और कलाम की शादाबी ख़त्म हो जाएगी। महजूफ रखने में कलाम की खूबसूरती है, बलागत के लिहाज से कलाम खूबसूरत होता है। अगर महजूफ को ज़ाहिर करे तो कलाम की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये दूसरी सूरत हज़फ की। फिर साहब किताब कह रहे हैं कि जब कलाम में करीना मौजूद हो और उसके साथ साथ हज़फ करना बेहतर होने के कुछ अगराज और मकासद भी हो तो हज़फ करना बेहतर रहेगा। और उसके मवारिद बयान करते हैं कि मुस्नद इलैह महज़ूफ़ होने के मवारिद तकरीबन 14 मवाहिस यहाँ बयान कर रहा है। मवारिद, जिन 14 मवारिद में मुस्नद इलैह को हज़फ करना बेहतर है, करीना भी है और नुक्ते बलागत भी है। वो 14 मवारिद हम बतौर फ़हरिस्त बता देंगे खुलासे में, उसके बाद इबारत पढ़ना है। नंबर 1, ज़ुहूरुहु बिदलालतिल क़राइन अलैहि, मुस्नद इलैह का ज़ाहिर होना है क़राइन की दलालत की वजह से, यानी क़राइन और इतना वाज़ेह है, रोशन है कि उस मुस्नद इलैह को ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद ज़ाहिर है, पता चल रहा है। दूसरा मौरिद इख़फ़ाउल अम्र अन गैरिल मुख़ातब, मुस्नद इलैह को आप जानबूझकर हज़फ करते हैं ताकि गैर मुख़ातब से बात को छुपाए, क्योंकि आपका मुख़ातब है उसके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, तो आप अपनी बात तो अपने मुख़ातब को समझाना है, दूसरे को तो नहीं समझाना है। तो दूसरे को न समझाने के लिए मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं। मुखातब को तो समझ में आ जाता है लेकिन दूसरे बंदे को समझाना नहीं चाहते हैं। बात वाज़ेह है ना। मिसाल आप दोनों मेरे सामने है तो मैं सिर्फ दलील हसन को कोई बात बताना चाहता हूँ, आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, तो वो बात आपके से मख्फी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए बता दूँगा। और महजूफ़ रखने की सूरत में मेरे असल जो मुखातब है वो समझ जाएगा लेकिन दूसरा बंदा नहीं समझेगा। ये दूसरा मौरिद। तीसरा मौरिद तयस्सुरुल इनकार इन मस्सत इलैहिल हाजा, मुस्नद इलैह इसलिए हज़फ करते हैं ताकि बाद में इनकार करना मुमकिन हो जाए। क्योंकि मुस्नद इलैह के लिए आप कुछ बुरा भला कहते हैं तो मुस्नद इलैह का नाम लेकर जब आप बोलेंगे तो बाद में वो मुस्नद इलैह आपके ख़िलाफ़ अदालत में शिकायत करके आपके ख़िलाफ़ मुकदमा चला सकते हैं। इसलिए आप मुस्नद इलैह का नाम लिए बग़ैर उसको बुरा भला कहो, फिर बाद में अगर आपके ख़िलाफ़ केस हो जाए तो आप कह सकते भाई मैंने उसका नाम तो नहीं लिया, मैंने उसको थोड़ा कहा, किसी और का कहा है। कह सकते नहीं कह सकते हैं। जो चालाक लोग होते हैं ना वो ऐसे करते हैं कि बाद में भागने का कोई रास्ता रखते हैं, मुस्नद इलैह को जिक्र नहीं करते हैं ताकि बाद में इनकार कर सके। ये तीसरा मौरिद। चौथा अल हज़र मिन फवाति फ़ुर्सतिन सानिहतिन, एक फ़ुर्सत पेश आया है, एक वक़्त मिला है, उस फ़ुर्सत के हाथ से जाने से बचने के लिए मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं। क्योंकि मुस्नद इलैह बोले तो फिर टाइम गुज़र जाएगा, वक़्त ज़ाय हो जाएगा, इसीलिए मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं। जैसा कि दूसरी ज़बानों में आम तौर पर भी ऐसा ही होता है, जब कहीं पे कोई ख़तरा हो तो आप पूरा जुमला तो नहीं बोलते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप रास्ते पर अपने दोस्त के साथ सड़क पर जा रहा है तो पीछे से गाड़ी आ रहा है, उसको मारने वाला है, तो आप अपने दोस्त को पूरा जुमला फसाहत के साथ बोलेंगे भाई गाड़ी आपको मारने वाली है, तो इतने तक तो वो तो मार देगा। इसीलिए क्या कहते हैं, आप गाड़ी गाड़ी कहते हैं, सिर्फ शोर करते हैं गाड़ी 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 का मतलब यानी पीछे से गाड़ी आ रहा है, मार रहा है, भाग जाओ। इसी तरह कोई बंदा हो जिसके पीछे कोई शेर वगैरह दरंदा उसके पीछे लग गया हो, तो वहाँ पे भी फुर्सत ज़ाय होने से बचने के लिए मुस्नद इलैह हज़फ करना पड़ेगा। मुस्नद इलैह अगर साथ बोले तो फिर टाइम ज़ाय हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं। ये चौथा मौरिद है। पाँचवा मौरिद इख्तिबार तनब्बुह सामिअ लहु इंदल क़रीनती, सामिअ को करीने के दौरान आगाह होने की आजमाइश के लिए मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं। यानी आप मुस्नद इलैह हज़फ इसलिए करते हैं ताकि सुनने वाला करीने को समझा या नहीं समझा ये आजमाइश और इम्तिहान लेना चाहते हैं।
हाँ, यानी आम तौर पर खिताबत में और दरस में ऐसा होता है कि उस्ताद जानबूझकर एक गलत बात करता है। तो जानबूझकर गलत क्यों कहता है? ताकि सुनने वाले के होश का अंदाज़ा करे, भाई ये सुन रहा है नहीं सुन रहा है। हाँ, अगर वो सुन रहा है तो वो कहेंगे भाई आपने ये बात गलत कर ली, वो फ़ौरन होशियार हो जाएगा। लेकिन अगर सुनने वाले ख्वाब में हो, उनको पता ही नहीं चल रहा हो, सो रहे हो, तो उस्ताद ने गलत बोला है या सही बोला क्या पता ही नहीं चलता है। तो सुनने वालों के होश का इम्तिहान लेने के लिए मुस्तदिले हज़्फ करते हैं, ताकि पता चले सुनने वाले आगाह है या नहीं है, उनका चेक करना चाहते हैं। ये 5वां मोरिद है। इसकी मिसालें, सारी मिसालें किताब में आ रहे हैं, हमने मिसाल नहीं दिया, बस सिर्फ फेरिस बता रहे हैं। 6ठा मोरिद ज़ैक़ुल मक़ाम अन इतालतिल कलाम बिसबब तज़ज्जुरिन व तवज्जुइन। 6ठा मोरिद मुस्तदिले हज़्फ करना ये है कि कलाम को तुलानी करना का इंसान को हौसला नहीं है। इंसान बीमारी में मुब्तला है, दर्द में मुब्तला है या बेकरार है, दिल तंग हो गया है, इसलिए कलाम को मुख्तसर करने के लिए मुस्तदिले हज़्फ करता है। आमतौर पर बीमार लोग पूरी बात तो नहीं करते हैं ना। जब आप किसी बीमार की इयादत के लिए जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे ठीक है या नहीं है, तो वो मुख्तसर जवाब देगा। बल्कि कुछ बीमार तो ज़्यादा दर्द में मुब्तला हो तो सिर्फ सर से इशारा करता है, बात भी नहीं कर सकता है। तो इंसान बेकरार हो, दर्द में मुब्तला हो, तो ऐसी सूरत में कलाम में मुस्तदिले हज़्फ करते हैं। 8वां मोरिद अल मुहाफ़ज़ा अला काफ़ियतिन, हाँ नहीं 7वां मोरिद है। 7वां मोरिद अल मुहाफ़ज़ा अला सजई, मुस्तदिले हज़्फ करना कलाम के सजा को बराबर करने के लिए। सजा और काफिया वज़न में क्या फ़र्क है? तो इंसान की जो कलाम है वो 2 शक्ल में है, या नज़्म की शक्ल में है या नसर की शक्ल में है। अगर नसर वाले इबारत को इस तरह लाए जिस तरह हर जुमला बराबर बराबर आए, उसको सजा कहते हैं। ये फ़साहत व बलागत का एक अंदाज़ है कि इंसान अपने जुमलों का जो अंदाज़ है वो बराबर बराबर लाए। वो कलाम फसी होता है ना, जिस तरह अइम्मा के अहादीस नाजुल बलागा के जो जुमले आप देखें कि जुमले का वज़न बराबर बराबर आता है, सजा की शक्ल में है। और अइम्मा की जो दुआ है ना, मनक़ूल दुआएँ हैं, उसमें फ़साहत व बलागत के बहुत सारे रुमूज़ है, उनमें से एक सजा है। यानी जुमला बराबर बराबर है। जैसा कि दुआए कुमेल आप पढ़ते हैं तो दुआए कुमेल के हर जुमले जो है तकरीबन एक बन में जो है 4 जुमले 5 जुमले बराबर बराबर शक्ल में लाए हैं। हाँ, जुमलाबंदी किया है। तो ये फसाहत के जो आला मेयार है उसको सजा कहते हैं। अगरचे नज़्म नहीं है, दुआए कुमेल नज़्म तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे सजा की शक्ल में है। तो सजा बराबर करने के लिए मुस्तदिले हज़्फ करते हैं ताकि जुमला बराबर हो जाए। और 8वां जो है काफिया बराबर करने के लिए। काफिया और रदीफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? नज़्म में होता है। शेर, जब शायर शेर पढ़ता है तो शेर के आखिरी हर्फ भी बराबर होना चाहिए। आखिरी हर्फ से पहले कलिमे के जो अल्फाज है वो भी बराबर होना चाहिए। तो काफिया उस लफ्ज़ को कहते हैं जो आखिरी लफ्ज़ से पहले आता है, और आखिरी जो लफ्ज़ है उसको रदीफ़ कहते हैं। तो रदीफ़ और काफिया भी बराबर हो तो शेर बन जाएगा, बराबर ना हो तो कैसे शेर होगा? तो शेर में काफिया बराबर करने के लिए, वज़न बराबर करने के लिए मुस्तदिले हज़्फ करना है। ये 8वां 9वां भी हो गया। 9वां अल मुहाफ़ज़ा अला वज़न, वज़न को बराबर करने के लिए। 10वां जो है मुस्तदिले पहले से पता है, मालूम है, सबको वाज़ेह है, तो वहाँ पे भी हज़्फ करना जायज़ है। और 11वां मोरिद अल इत्तिबाउल इस्तेमाल वारिद अला तरकीही। हाँ, ये ज़रबुल मसल वाली बात है कि किसी ज़बान में, किसी भी लुग़त में मुस्तदिले हज़्फ करते हुए इस्तेमाल करना मशहूर हुआ है, तो उस मशहूर इस्तेमाल की पैरवी के लिए इसको आम तौर पर क्या कहते हैं? ज़रबुल मसल कहते हैं, कहावत कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो कहावत इंसान तब्दील नहीं कर सकते हैं, जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है उसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। तो कहावत की वजह से, ज़रबुल मसल होने की वजह से उसकी पैरवी करते हुए मुस्तदिले हज़्फ करना ज़रूरी है। नंबर 12वां इशारन अन फ़ी तर्किही तत्हीरन लहू अन लिसानिका। हाँ,
12वां मौरिद ये है कि इंसान मुस्नद इलैह को इसलिए हज़फ करते हैं ताकि उसके ज़रिए से इंसान अपनी ज़बान को पाक करे। ये एक सूरत, इसमें 2 सूरतें बताई। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि मुस्नद इलैह एक खबीस चीज़ है, उससे अपने ज़बान को पाक रखने के लिए हज़फ करते हैं। ये 2 बातें हैं ना। एक दफ़ा मुस्नद इलैह एक अजीम शख्सियत है, अजीम शख्सियत का नाम है, तो उस अजीम की शख्सियत की अज़मत की वजह से हज़फ करते हैं ताकि उसका जो अजीम नाम इंसान की नालायक ज़बान पर जारी ना हो। हाँ, ये दूसरी सूरत इसके बरअक्स है। मुस्नद इलैह खबीस और बदबख्त शख्स का नाम है, तो उसका नाम नहीं लेते हैं ताकि उसके नजिस नाम से इंसान की ज़बान नापाक ना हो जाए। हाँ तो ये उसके बरअक्स है। इस तरह आमतौर पर कहते हैं क़ुतिल अल हुसैन भी, करबला कहते हैं ना, क़ुतिल अल हुसैन, इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। यहाँ मुस्नद इलैह फ़ाइल का नाम तो जिक्र नहीं है, किसने कत्ल किया उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं, ताकि इमाम की जो कातिल है उसके नजिस नाम को ज़बान पर जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके नजिस नाम से इंसान का ज़बान नापाक हो जाएगा। बस ये 2 मिसालें इसमें आ जाएगी। और 13वां तकसीरुल फ़ायदा, कलाम के फ़ायदे को ज़्यादा करने के लिए। 14वां आखिरी मौरिद है तअय्युनुहु बिल अहदिया, मुस्नद इलैह अहद और मशहूर और मालूम होने की वजह से मुअय्यन है, या पहले से कलाम में मुस्नद इलैह का ज़िक्र मुअय्यन हो चुका है, इस वजह से हज़फ करते हैं। ये 14 मवारिद यहाँ बयान किया, उसके अलावा भी मुमकिन है मवारिद हो, अम्मा जो अहम मवारिद है वो यहाँ तक मुकम्मल हो गया है, बस खुलासा मुकम्मल हो गया। आप इबारत पढ़ लेंगे। अल-मबहसुस्सानी फ़ी हज़्फ़िल मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह हज़फ करने के बारे में गुफ्तगू है। टाइम भी ज़रा देखते रहे। हाँ, अल-हज़्फ़ु खिलाफ़ुल असली, कहते हैं हज़फ करना असल के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। व यकून लिमुजर्रदिल इख्तिसार, और हज़फ करना फ़कत इख्तिसार के ख़ातिर है, कलाम मुख्तसर करने के लिए हज़फ करते हैं। वल इह्तिराज़ अनिल अबसी, और अबस और बेहुदा होने से बचने के लिए हज़फ करते हैं, क्योंकि मुस्नद इलैह ज़िक्र करने की ज़रूरत ना हो, खामखा ज़िक्र करे तो अबस हो जाएगा, अबस यानी बेहुदा, फजूल हो जाएगा, तो फजूलियात से बचने के लिए हज़फ करते हैं। बिनाअन अला वजूद क़रीनतिन तदुल्लु अलल महज़ूफ़, हज़फ करना उस वक़्त है जब करीना मौजूद हो और करीना महज़ूफ़ पर दलालत करे। वह हुआ क़िस्मान, और ये हज़फ 2 किस्म के हैं। नंबर 1 क़िस्मुन यज़हरु फ़ीहिल महज़ूफ़ इंदल एराब, एराब देते वक़्त महज़ूफ़ ज़ाहिर होता है। जब कलाम में आपने एराब दिया तो महज़ूफ़ ख़ुद बहुत ज़ाहिर होता है, जैसे का क़ौलिहिम, अरब का कहना है अहलन व सहलन, अहलन व सहलन कहते हैं आने वाले को खुशामद कहने के लिए। तो फ़इन्न नस्बहुमा यदुल्लु अला नासिबिन महज़ूफ़िन, क्योंकि अहलन व सहलन का नस्ब एक महज़ूफ़ नासिब पर दलालत करता है। क्योंकि अहलन को नस्ब किसने दिया, कोई पूछ सकता है ना, भाई ये नस्ब तो खामखा नहीं आएगा, उसका नासिब महज़ूफ़ है। युक़द्दरु बिनाहु जिअत अहलन व नज़लत मकानन सहलन, तो महज़ूफ़ तक़दीम रखा जाएगा, इस तरह जुमला बनाएगा जिअत अहलन, आप आए, अहल और अपने मुनासिब जगह पर आए, व नज़लत मकानन सहलन, और आप ऐसी जगह पर उतरे हैं जो आपके लिए आसानी का सबब है। वलैसा हाज़ल क़िस्म मिनल बलागति फ़ी शैइन, कहते हैं हज़फ के इस किस्म में बलागत की कोई चीज़ नहीं है, बलागत में से कोई चीज़ नहीं है, यानी यहाँ पे कोई नुक्ता बलागत नहीं है, कोई ख़ास नुक्ता नहीं है, बस महज़ूफ़ हो गया उसके नस्ब की वजह से, करीने की वजह से, कोई ख़ास नुक्ता पोशीदा नहीं है। नंबर 2 व क़िस्मुन ला यज़हरु फ़ीहिल महज़ूफ़ इंदल एराब, एराब के दौरान महज़ूफ़ ज़ाहिर नहीं होता है। व इन्नमा तअलमु मकानहु इज़ा अंत तसफ़्फ़हतल माना, बेशक आप उस महज़ूफ़ के मकान और जगह को जान लेते हैं जब आपने माना पर गौर किया,
तसफ़्फ़ुह का माना क्या है? गौर करना, फिक्र करना। जब माना पर गौर किया तो पता चला भाई कोई चीज़ महज़ूफ़ है। व वजदतहु ला यतुम्मु इल्ला बिमुराआतिही, और आप उस माना को पाते हैं कि वो माना महज़ूफ़ की मुराआत किए बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। जब महज़ूफ़ को जहन में न रखे तो जुमले का माना पूरा नहीं होता है। मिसाल देते हैं, नाहु युअती व यमनउ, किसी ने कहा युअती अता करता है, व यमनउ मना करता है, तो यहाँ कौन अता करने वाला है, किसको अता करने वाला है, ये तो जिक्र नहीं है ना। तो कोई चीज़ तो महज़ूफ़ रखना पड़ेगा। असल में युअती मय्यशा व यमनउ मय्यशा, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे अता करता है और जिससे चाहे रोक लेता है। तो ये महज़ूफ़ जो है मय्यशा है। वलाकिन ला सबीला इला इज़हार ज़ालिकल महज़ूफ़, अम्मा इस महज़ूफ़ को ज़ाहिर करने का कोई रास्ता नहीं है, यानी जुमले के में कोई एराब नहीं है जिसको महज़ूफ़ की तरफ इशारा करे। जिस तरह अहलन व सहलन में एराब ने इशारा किया था, यहाँ पे कोई एराब नहीं है। वलौ अंत अज़हरतहु ज़ालतिल बहजतु, अगर आपने उस महज़ूफ़ को ज़ाहिर किया तो कलाम की खूबसूरती ज़ाइल हो जाएगी। वज़ा ज़ालिका रौनक़ु, और कलाम की रौनक और उस कलाम की ज़ाहिरी जो शादाबी है वो ज़ाय हो जाएगा। इसीलिए ऐसी जगहों में महज़ूफ़ रखना बेहतर है ताकि कलाम की खूबसूरती बरकरार रहे। वाज़ेह हो गया यहाँ तक? वमिन दवाइल हज़्फ़ी, हज़्फ़ करने के दवाई में से, दवाई यानी हज़्फ़ करने के तरजीहात में से, इज़ा दल्लत अलैहि क़रीनतुन, जब उस पर क़रीना दलालत करे, व तअल्लक़ बितर्किही ग़रज़ुन मिनल अग़राज़िल आतिया, और उसके हज़्फ़ करने के साथ आने वाले अग़राज़ में से कोई ग़रज़ ताल्लुक़ हो जाए तो हज़्फ़ करना बेहतर होगा। और हज़्फ़ करने के जो असबाब है दवाई में से एक, व मिन दवाइल हज़्फ़ नंबर 1 ज़ुहूरुहु बिदलालतिल क़राइन अलैहि, उस महज़ूफ़ का ज़ाहिर होना है क़राइन की दलालत की वजह से। क़राइन बहुत सारे करीने हैं, उस क़राइन की वजह से महज़ूफ़ ज़ाहिर है, इंसान के ज़हन समझ में आ जाता है, तो दोबारा उसको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है ना हो। फसक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, इस तरह कुरान की आयत है। ये हज़रत इब्राहीम का वाक़या है, जब मलाइकों ने हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी सुनाई तो हज़रत इब्राहीम की जो पहली ज़ौजा है वो हज़रत सारा है ना, सारा, तो सारा तो अक़ीम थी। अक़ीम यानी जो नाज़ा, बच्चा पैदा ना करने वाली औरत, और अजूज़ यानी बूढ़ी भी हो गई थी। हज़रत इब्राहीम भी बूढ़े हो गए थे, बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए से खुशखबरी सुना लिया तो फसक्कत वजहहा, हज़रत सारा ने अपने चेहरे को मारा, थप्पड़ मारा, क्योंकि आमतौर पर कोई ताज्जुब वाली बात सुन ले तो औरतें जो है जल्दी अपने चेहरे को इस तरह मारती है, समझ में आया ना, सक्कत कहते हैं उसको, थप्पड़ मारना। अपने चेहरे को थप्पड़ मारा। वक़ालत, और उसने कहा अजूज़ुन अक़ीम, यानी मैं अजूज़ हूँ, यानी बूढ़ी भी हो गई हूँ, अक़ीम भी हूँ, मुझसे कैसे बच्चा हो सकता है। तो ताज्जुब में ये कहा। बस यहाँ पे जो महज़ूफ़ है वो अना है, अना हज़्फ़ हो गया, अना अजूज़ुन कहना चाहिए। वक़ालत अना अजूज़ुन अक़ीम, लेकिन ये अना वाला मुस्नद इलैह क्यों हज़्फ़ किया? क्योंकि ये तो पता है ना, खुद हज़रत सारा अपने बारे में बात कर रही है, तो फिर अना कहने की ज़रूरत तो नहीं है। नंबर 2 इख़फ़ाउल अम्र अन ग़ैरिल मुख़ातब, मुख़ातब के अलावा दूसरों से बात छुपाने के लिए मुस्नद इलैह हज़्फ़ करते हैं। ना हो अक़बला, किसी ने सिर्फ अक़बला कहा, अक़बला यानी फ़लान ने रुख किया, तो किसने रुख किया फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है। तुरीदु अलियन मसलन, आप अक़बला में मुराद अली मुराद लेते हैं, असल में अक़बला अलियुन, अली ने रुख किया है, तो गैर मुखातब को नहीं समझाने के लिए आपने अली का नाम हज़्फ़ कर लिया। नंबर 3 तयस्सुरुल इनकार इन मस्सत इलैहिल हाजतु, इनकार का मुमकिन बनाना, तयस्सुर माने इम्कान, इनकार का इम्कान रखना जब इनकार की तरफ हाजत मस करे, यानी जब इनकार की ज़रूरत पड़ जाए
तर्जुमा वाज़ेह हो रहा है नहीं हो रहा है? जी हाँ। तयस्सुरुल इनकार का माना क्या हुआ? यानी इनकार के लिए इम्कान रखे, हाँ। गुंजाइश रखे। इन मस्सत इलैहिल हाजतु, जब इनकार की ज़रूरत पड़ जाए। ना हो लईमुन खसीसुन जलीलुन, कहते हैं आप किसी बंदे को दिल भर के गालियाँ देते हैं, उसके बाद उसका नाम नहीं लेते तो ये क्यों? क्योंकि बाद में अगर वो बंदा आपके ख़िलाफ़ शिकायत करे, भाई उसने मुझे बुरा भला कहा है, तो आप डरे कि भाई ये तो आपको मैंने थोड़ा कहा है तो उसका नाम तो नहीं लिया ना। ना हो लईमुन खसीसुन, कोई कहता है लईम यानी पस हकीर बंदा है, खसीस यानी रजील है, जलील है। ये हाँ, बाद ज़िक्र शख्सिन ला तज़कुरु इस्महु, यानी ये लईमुन खसीसुन एक शख्स के नाम ज़िक्र होने के बाद कहता है, लेकिन उसका नाम आप नहीं लेते हो, फ़कत खसीसुन कहते हैं, लईमुन कहते हैं। क्यों? लियतअत्ता लका इंदल हाजा, ताकि आपके लिए मुमकिन हो जाए जब ज़रूरत पड़ जाए, अन तक़ूल, आप ये कहे, मा अरदतुहु वला क़सदतुहु, मैंने उसका इरादा नहीं किया और उसको क़सद भी नहीं किया था, इस तरह कह सकते हैं। मुस्नदिले हज़्ब हो गया। नंबर 4, अल हज़रु मिन फ़वाति फ़ुरसतिन सानिहतिन, और फ़ुर्सत फ़ौत होने से बचने के लिए, सानिहतिन ऐसी फ़ुर्सत जो पेश आई है, यानी थोड़ी सी मोहलत मिली है, उस मोहलत को ज़ाय होने से बचाने के लिए आप मुस्तदिल हज़्ब करते हैं। का क़ौल मुनब्बिहिल सय्याद, जिस तरह शिकार करने वाले को आगाह करते हुए कहता है गज़ालुन, कहते हैं गज़ालुन, हिरन है कहते हैं, ऐ हाज़ा गज़ालुन कहना चाहिए, क्योंकि कोई शिकार पर निकला है तो सामने एक हिरन आया, उस शिकार करने वाले बंदे ने नहीं देखा, आपने देखा तो आप फ़ौरन क्या कहेंगे? गज़ालुन कहेंगे, हाज़ा गज़ालुन तो नहीं कहते हैं। हाज़ा को हज़्ब किया ताकि वो फुर्सत ज़ाय ना हो जाए। नंबर 5, इख्तिबार तनब्बुह सामिअ लहू इंदल क़रीना, सामिअ का आगाह होने को आजमाइश करने के लिए, इख्तिबार माना चेक करने के लिए, इंदल क़रीना करीने के दौरान, और मक़दार तनब्बुही, या उसकी आगाही के अंदाज़े को पता लगाने के लिए। इंसान को पता है वो सुन रहा है, लेकिन कितना किस हद तक वो होश में है, उसकी होश का अंदाज़ा लगाना है। मिसाल देते हैं, ना हो नूरुहु मुस्तफ़ादुन मिन नूर शम्सी, उसका नूर सूरज के नूर से फ़ायदा लेने वाला है। औ हुआ वासिततु अक़दिल कवाकिब, या वो सितारा जो है बाकी सितारों के जो लड़ी है, अक़ माने जो कवाकिब है उसका जो वासिता है दरमियान में, वो क्या चीज़ है, उसका नाम तो नहीं लिया, तो ऐ अल क़मर, वो चाँद मुराद है। यानी असल में क्या है? अल क़मर नूरुहु मुस्तफ़ादुन मिन नूर शम्स, चाँद का ज़ातन नूरानी नहीं है, चाँद तो तारीक है, लेकिन उसकी नूर कहाँ से आती है? सूरज के नूर से वो फ़ायदा लेता है। सूरज के नूर चाँद पर लगता है और चाँद के फिर वो नूरानी होकर ज़मीन में वो रोशनी फैलाता है। जिस तरह आप सूरज की तरफ एक आईना रखे तो उस आईने का नूर दीवार पर लगता है, नहीं लगता? हाँ, इसी तरह है सूरज और चाँद। तो सूरज तो ज़ातन नूरानी है, लेकिन चाँद तो ज़ातन नूरानी ही नहीं है। इसी तरह पूरे अर्ज़ भी, ज़मीन भी तारीक है, लेकिन वो सूरज की रोशनी से, दिन को डायरेक्ट सूरज की रोशनी से रोशन होता है। रात को क्या होता है? सूरज की रोशनी चाँद पर, और चाँद की रोशनी फिर दोबारा ज़मीन पर लग जाएगी, इस तरह है। और चाँद जो है कवाकिब की जो वासिता है उसके दरमियान एक गिरह की हैसियत रखता है। अक़्त माने गिरह। ऐ अल क़मर, यानी इन दो मिसालों में मुस्ततिल क़मर है। क़मर फ़ी कुल्ल मिनल मिसालें, अभी जो दो मिसाल दिया ना, नूरुहु मुस्तफ़ादुन मिन नूर शम्स औ हुवा वासिततुन अक़्दल कवाकिब, इन दो मिसालों में मुस्ततिल क़मर को हज़्ब किया ताकि पता चले सुनने वाला होश में है या नहीं है, उसको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, मालूम करना चाहते हैं। नंबर 6, ज़ैक़ुल मक़ाम अन इतालतिल कलाम, यानी मकाम तंग है कलाम के तुलानी करने से, बिसबब तज़ज्जुरिन व तवज्जुइन, मुतकल्लिम के बेकरारी की वजह से और उसके दर्द की वजह से। बेचारा मुतकल्लिम दर्द में मुब्तला है, बीमार है या ज़ख्मी हो गया है और वो परेशान है।
तो उसके लिए कलाम लंबा करने का हौसला नहीं है। का कौली ही, जैसे कि शायर का कौल है, क़ाल ली कैफ़ अंता, उसने मुझसे कहा कैफ़ अंता, आप कैसे हो, क्या हाल है, आपकी हालत क्या है। तो कुल तो अलीलुन, उसने कहा मैं बीमार हूँ। तो असल में क्या कहना चाहिए, अना अलीलुन कहना चाहिए, अना को हज़फ किया। सहरुन दाइमुन कहता है कि मैं हमेशा बेदार हूँ। सहर कहता है बेख्वाबी, बेख्वाबी भी एक अजाब है ना, रात को नींद ना आना भी। वह हुज़्नुन तवीलुन, और लंबी जो है गम है, मुझे दर्द है, इस वजह से मुझे गम हो रहा है। और यहाँ मुस्नद इलैह हज़फ हो गया, क्योंकि वो मुस्नद इलैह ज़िक्र करने वाले को हौसला नहीं है, दर्द है, बयान नहीं कर सकता। नंबर 7 अल-मुहाफ़ज़तु अला सजई, कलाम के सजा की हिफाजत के लिए, बराबर करने के लिए जुमला मुख्तसर करना है और मुस्नद इलैह हज़फ करना है। जैसा कि हदीस में आया है, मन ताबत सरीरतुहु हुमिदत सीरतुहु, जिसके अंदरूनी हालत पाक हो, इंसान की जो अंदर की जो सूरत हाल है वो सही हो, तो हुमिदत सीरतुहु, उसकी सीरत अच्छी होगी। सीरत जो उसका रफ्तार किरदार होता है ना, तो इंसान अंदर से अच्छा हो तो ऊपर से भी अच्छा होगा। अंदर से कोई बुरा आदमी हो तो एक ना एक दिन उसकी बुराई ज़ाहिर हो ही जाएगी। तो इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए, फ़कत ज़ाहिर को अच्छा करना ये फ़ायदा नहीं है। यह हदीस मन ताबत सीरतुहु हुमिदत, नहीं, मन ताबत सरीरतुहु, सरीरा का माने अंदरून, अंदरून उसकी अंदर वाली सूरत वो पाक हो, ताबा माने पाक, हुमिदत सीरतुहु, उसकी सीरत अच्छी होगी। सीरतुहु या सयरतुहु? सयरतुहु नहीं, सही नहीं, सीरतुहु, सीरत कहते हैं ना, सीरत है, सैरा नहीं है, सीरतुहु। हाँ, सीरा, सीरत, सीरत अहल बैत कहते नहीं कहते, सीरत फ़िअला के वज़न पर है ना, सीरत यानी चलने का अंदाज़, फ़िअला का वज़न है, फ़िअला। जैसे कि जलस्तु जिलसतन कहते नहीं कहते, तो जिलसा जो है मसदर नोई कहलाते हैं, फ़िअला, सीरत वही मसदर नोई है। सीरत का माने ना चलने का अंदाज़, तो सीरत का माने ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, सिर्फ चलना, पैदल चलना मुराद नहीं है, ज़िंदगी का, हाँ, ज़िंदगी के रफ्तार किरदार को सीरत कहते हैं। नंबर 8 अल-मुहाफ़ज़तु अला काफ़ियतिन, काफ़िये की हिफाजत के लिए। तो सजा और काफ़िये का फ़र्क अभी हमने खुलासे में बताया। सजा किस में होता है, नसर में, आम इबारत में, आम इबारत की जुमलों को बराबर करने के लिए सजा का लिहाज करना है, और शेर बराबर करने के लिए काफ़िया, काफ़िया और वज़न बराबर होना चाहिए। का कौल ही, जैसा कि शायर का कौल है, वमल माल वल अहलूना इल्ला वदाइउ, माल और अहल नहीं है मगर अमानतें हैं। इंसान के पास जो माल है, इंसान के पास जो बाल बच्चे हैं, वो अमानत है अल्लाह की तरफ से। वला बुद्द यौमन अन तुरद्दल वदाइउ, और वो ज़रूरी है एक न एक दिन अमानतों को वापस किया जाए। अमानत हमेशा इंसान के पास तो नहीं रहेगी, एक न एक दिन अमानत पर, अमानत को वापस करना पड़ेगा। हाँ, बस यहाँ पे भी मुस्नद इलैह हज़फ हो गया है। अयरुद्दन नास अलवदाई, देखो ये नीचे हाशिए में इसकी वजाहत की है, नास हज़फ किया, अयरुद्दन नास अलवदाई, यानी लोग अपने अमानतों को वापस करना ज़रूरी है। यहाँ लफ्ज़ नास हज़फ हो गया। नंबर 9 अल-मुहाफ़ज़तु अला वज़निन, वज़न की हिफाजत के लिए, ये भी शेर में होता है वज़न भी। का कौल ही, जैसे शायर का कौल है, अला अन्नी राज़िन बि अन अहमिलल हवा व अखलस मिन्हु ला अलैया वला लिया। अला अन्नी राज़िन, इस बात पर मैं राज़ी हूँ कि बि अन अहमिलल हवा, मैं अपने ख्वाहिशात पर सवार हो जाऊँ, व अखलस मिन्हु, और उससे खालिस करूँ, ला अलैया वला लिया, यानी ला अलैया शैउन, ना मेरे ज़रर में कुछ है, वला लिया, ना मैं मेरे फ़ायदे में, क्योंकि अरबी में लाम फ़ायदे के लिए, अला ज़रर के लिए इस्तेमाल होता है। ला अलैया असल में क्या है, ला अलैया शैउन वला लिया शैउन है, ये शैउन हज़फ हो गया है, शायद मिसाल यहीं पे है, ला अलैया वला लिया।
हाँ, ना मेरे ज़रार पर है ना मेरे फ़ायदे में है, तो उन चीज़ों को तो मैं छोड़ देता हूँ। ज़रार को तो वैसे भी छोड़ना चाहिए। नंबर 10 कौनुल मुस्नद इलैह मुअय्यनन मालूमन हकीकतन, मुस्नद इलैह मुअय्यन और मालूम है, वाक़अन हकीकत में ही पता है, तो फिर ज़िक्र करने की क्या ज़रूरत। ना हो आलिमुल गैबि व शहादा, आलिमुल गैबि व शहादा, गैब और शहादत दोनों को जानने वाला है। कौन है वो? आलिमुल गैबि व शहादा कौन है? अल्लाह है ना। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह के अलावा कोई और हो सकता है क्या आलिमुल गैब व शहादा? नहीं हो सकता है। अगर किसी और को इल्म गैब मिला है तो अल्लाह ने दिया है ना। ज़ातन आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। ए अल्लाह, यहाँ पे मुस्नद इलैह अल्लाह है, हज़फ हो गया। औ मालूमन इत्तिआन, या मुस्नद इलैह मालूम है हकीकतन जो ऊपर बताया, या मुस्नद इलैह इद्दिआन मालूम है, हकीकत में तो मालूम नहीं है लेकिन दावा करते हैं कि वो मालूम है। ना हो वहाबुल उलूफी, वहाबुन फलान शख्स जो है ज़्यादा बख्शने वाला है और उल्फत रखने वाला है। उलूफ ऐ फलानुन, यहाँ पे फलानुन महजूब है, फलानुन कोई भी शख्स का नाम ले लो, ज़ैदुन वहाबुन, अमरुन वहाबुन कहो, जो भी कहो। बस ये ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे फिर गुफ्तगू ही ख़त्म होगी। नंबर 11 इत्तिबाउल इस्तेमाल वारिद अला तर्किही, उस इस्तेमाल की पैरवी करना चाहे जो तर्क करने पर वारिद हुआ है, यानी कलाम अरब में उस ज़बान में उस जुमले के अंदर मुस्नद इलैह हज़फ करते हुए इस्तेमाल हो चुका है, ज़रबुल मसल बन गया है, तो वहाँ तो हज़फ करना ज़रूरी है। ना हो रम्यतुन मिन गैरि रामिन, अरब वाले कहते हैं कि कोई बेवजह कोई काम ज़ाहिरन इत्तिफाक़ी हो जाए तो कहता है रम्यतुन मिन गैरि रामिन, ये ऐसी तीर है जो तीर फेंकने वाले के बग़ैर आया है, तो इस तरह कहते हैं। ऐ हाज़िही रम्यतुन है, यहाँ हाज़िही मुब्तदा हज़फ हो गया। दूसरी मिसाल देते हैं, वना हो निअमज़ ज़ईम सअदुन, बेहतरीन ज़ईम है, ज़ईम यानी मसऊल है, बेहतरीन ज़िम्मेदार है सअद साहब। बस ये नेमा और बेसा अफल मदा ज़म में भी कहा, यहाँ हुआ महजूब है, असल में क्या है, निअमज़ ज़ईम हुआ सअदुन है। निअमर रजुल ज़ैदुन वाली मिसालों में तरकीब किया ना, दो तरकीब है, एक मुब्तदा महजूब लेते हैं, एक दफ़ा ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र लेते हैं, दो तरकीब है, उनमें से एक तरकीब के मुताबिक हुआ मुब्तदा हज़फ रखना पड़ेगा, और ये हज़फ करना मशहूर हो गया है, ज़रबुल मसल बन गया है। नंबर 12 इशारन अन फ़ी तर्किही तदहीरन लहू अन लिसानिका, मुस्नद इलैह हज़फ करने के 12वां हदफ जो है इशारन, ये ज़ाहिर करना है कि अन फ़ी तर्किही, मुस्नद इलैह को छोड़ने में, तदहीरन लहू अन लिसानिका, उस मुस्नद इलैह को आप अपनी ज़बान से पाक रखना चाहते हैं, यानी मुस्नद इलैह एक अजीम शख्सियत है, उसका नाम आप ज़बान पर नहीं लाते हैं ताकि वो शख्सियत आपकी ज़बान से बचा रहे। और तदहीरन लिसानिका अन्हु, या उसका बरअक्स है कि मुस्नद इलैह एक पस्त और ज़लील व हक़ीर है कि आप अपनी ज़बान को उससे पाक रखना चाहते हैं। मिसालुल अव्वल, पहले की मिसाल, आप उस मुस्नद इलैह को अपनी ज़बान से दूर रखना चाहते हैं, वो मिसाल ये है, मुक़र्रिरुन लिश्शराय मुवज़्ज़िहुन लिद्दलाइल, वो शख्सियत शरीअत को बयान करने वाला है, दलाइल को वाज़ेह करने वाला है, वो कौन है, तुरीदु साहिब शरीआ, यहाँ पे आप मुराद लेते हैं साहिब शरीअत। साहिब शरीअत कौन है, पैगंबर अकरम है, तो पैगंबर अकरम का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि पैगंबर का नाम अजीम है और आप अपनी ज़बान पर जारी नहीं करना चाहते हैं। व मिसाल सानी, दूसरे की मिसाल, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन है, याक़िलून है, सूरह बकरा की आयत है ना, याद है या नहीं है? हाँ, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन याक़िलून, मुझे याद नहीं, यरजिऊन है। हाँ, तो आयत में सुम्मुन बुकमुन उम्युन किसके लिए कहा, मुनाफिकीन के लिए कहा। मुनाफिकीन अंधे है, बहरे है, गूंगे है। हाँ, अब ये सुम्मुन बुकमुन सिर्फ मुस्नद ज़िक्र हुआ, मुस्नद इलैह ज़िक्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका नाम बुरा नाम है, उनको ज़बान पर नहीं लाना चाहे बस।
नंबर 13 तकसीरुल फ़ायदा, फ़ायदे को ज़्यादा करने के लिए, कलाम का फ़ायदा बढ़ाने के लिए मुस्नद इलैह हज़फ करते हैं ना हो फ़सब्रुन जमीलुन, बेहतरीन सब्र करना चाहे, ऐ फ़अमरी सब्रुन जमीलुन, यानी मेरा काम सब्र जमील है। ये भी कुरान की आयत है, हज़रत याक़ूब का कौल नक़ल किया फ़सब्रुन जमील, ऐ फ़अमरी सब्रुन जमीलुन कहना चाहिए, मुस्नद इलैह हज़फ हो गया। आखिरी सूरत तअय्युनुहु बिल अहदिय्या, मुस्नद इलैह का अहद और पहले से मालूम होने की वजह से मुअय्यन हो चुका है ना हो। वस्तवत अलल जूदी, वो कश्ती जो है कोह जूदी पर ठहर गया। तो ये कुरान की आयत है, हज़रत नूह के कश्ती के बारे में पूरी कहानी है। हज़रत नूह ने कश्ती बनाया अल्लाह के हुक्म से, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि उस कश्ती में जानवरों और इंसानों को सवार करे, जो आप पर ईमान लाने वाले मोमिन है उनको सवार करे, और हैवानों में से जोड़ा जो मुज़क्कर मुअन्नस है वो डबल डबल करके सवार करे ताकि नस्ल बरकरार रहे। तो हज़रत नूह ने उनको सवार किया। उसके बाद पूरी दुनिया में सैलाब आया, सब तबाह बर्बाद हो गए। हज़रत नूह की कश्ती में जो सवार हुए वो बच गए। फिर हज़रत नूह की कश्ती घूमते घूमते कहाँ ठहर गई है? जूदी पर। जूदी एक पहाड़ का नाम है जो मेरे ख्याल मक्के में है, कोह जूदी, उस पहाड़ के ऊपर ठहर गया है। ऐ अस्सफीना, तो यहाँ पे वस्तवत का जो फ़ाइल है ना वो क्या है? मुस्नद इलैह सफ़ीना है। सफ़ीना पहले से पता है, कुरान की आयत में हज़रत नूह की कश्ती की बात हो रही है, तो ये तो पहले से मालूम हो गया, दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। वना हो हत्ता तवारत बिल हिजाब ऐ अशम्स, और ये सूरह काफ की आयत है मेरे ख़्याल में, और इसमें ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया। तो उसमें कहते हैं हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि वो सूरज पर्दे में छुप गया। तवारत के जो फ़ाइल है वो अशम्स सूरज है, तो यहाँ पे भी शम्स फ़ाइल होना पता है, मुस्नद इलैह वाज़ेह है। व मर्जउ ज़ालिक इला ज़ौक़िल अदबी, अब इन तमाम मवारिद को पहचानने का मर्जे क्या है? इंसान के ज़ौक़ अदबी है। इंसान अगर इल्म अदबियात से दिलचस्पी लेने वाला हो तो उसको ख़ुद पता चलेगा भाई कहाँ पे मुस्नद इलैह हज़फ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। फ़हुवल्लज़ी यूहा इलैका बिमा फ़िल क़ौली, और ये वही चीज़ है जो आपकी तरफ वही की जाएगी, आपके जहन में आएगा बिमा फ़िल क़ौल, उस चीज़ के ज़रिए से जो उस कलाम में मौजूद है, मिन बलागतिन व हुस्न बयानिन, कलाम में बलागत और बयान की खूबसूरती मौजूद है। और वो खूबसूरती हर एक को समझ में नहीं आएगा, बल्कि जो अदबियात से आशनाई रखने वाला है, दिलचस्पी रखने वाला है, उनको समझ में आएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।